स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के। जो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, ये हेल्प बुक है और हेल्प बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं। हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है, अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है कि इन विच टर्म ऑफ एन AP 12, 17, 22, 27 इज 6 टाइम। देखो इज इक्वल आ गया, 6 टाइम इज 26 टर्म्स ऑफ द AP। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो हमें दे रखा है। A इजिकल्स टू में हमें कितना दे रखा है, पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। A इजिकल्स टू में 12 हो जाएगा और D हमारा क्या होता है, A2 माइनस में A1 यानी कि 17 माइनस में 12 इजिकल्स टू में 5 हो गया। अब हमसे इसने कहा है कि इज वो इक्वल है, यानी कि AN इजिकल्स टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D इक्वल है किसके, 6 टाइम A26 टर्म के, A26 टर्म के यहाँ पर। अब हमने कहा कि A प्लस N माइनस 1 इंटू में D इजिकल्स टू में 6 और ये कितना हो जाएगा, A प्लस में 25D ऐसे ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब A हमें कितना दे रखा है, 12, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। 12 प्लस में n माइनस 1 और D हमने कितना निकाला है, 5 इजिकल्स टू में 6। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख देंगे 12 प्लस में 25 इंटू में 5। D और A तो हमारे पास हैंगे, हमने वो यहाँ पर लिख दिए। अब देखो हम मल्टीप्लाई कर दो, 12 प्लस में 5n माइनस में 5 इजिकल्स टू में मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर इजिकल्स टू में 6। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 12 प्लस में 25 5 द 125। अब यहाँ से प्लस माइनस हमें दिख रहा है, हम इसको प्लस माइनस कर देंगे। 12 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 7 और प्लस में 5n इजिकल्स टू में 6, इसको प्लस कर दो, 7 और 3 और 1 आ गया। अब हम 137 में 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 137 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, हमारा 822। तो हमने यहाँ पर लिखा 7 प्लस में 5n इजिकल्स टू में 822। ठीक है, अब 7 यहाँ हम माइनस कर देंगे, 5n इजिकल्स टू में 822 और माइनस में हमारा ये 7 आ गया। अब -7 जब हम इसमें से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, -7 करने पर 12, 7 हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, 12 में से 7 गया तो 5 और यहाँ पर 1 आ गया और 815 हमारा आ गया। 5n इजिकल्स टू में 815 आ गया। अब 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है n के, तो हम इस साइड लेके जाकर इसको डिवाइड में कर देंगे। अपॉन में 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 1 5। देखो यहाँ पर डिवाइड करके देख लो, 5 से 5 1 5 आ गया, 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 उतार लोगे, 5 6 30 हो गया, 31 और ये 5 नीचे आएगा तो 5 3 15, यानी कि n जो है नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी हो जाएगी, 163। तो नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, 163 टर्म्स हो जाएगी जो इक्वल होंगी। 6 टाइम इसने कहा है कि 26 टर्म ऑफ द AP विच, ये कह रहा है कौन सी टर्म होगी अगर हम 2 APs तुम्हें दे रहे हैं और इज इक्वल वो किसके है, 6 टाइम 26 टर्म के, तो वो कौन सी टर्म होगी जो इक्वल आएगी। तो हम कहेंगे 163 टर्म्स होगी जो इक्वल आएगी इन दोनों APs में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है इफ़ P टाइम्स ऑफ P एट टर्म्स, जैसे n एट टर्म्स लिखते हैं, यहाँ पर P n की जगह पे P लिख दिया है, टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू Q टाइम ऑफ Q एट टर्म्स, शो दैट P प्लस में Q एट टर्म्स इज 0। मतलब हमें जो शो करना है ये निकालनी है, ये अगर हम ये दोनों इक्वल कर रहे हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है, P प्लस में Q एट टर्म्स करना है, किसके, 0 के बराबर। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान भी देना है और प्लस इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत देखना। देखो इसने कहा है कि ये P एट टर्म जो है, जैसे मान लो हमसे कहता AN एट टर्म्स हम लिखते हैं AN, तो हम लिखते हैं A प्लस J ही तो जनरल फॉर्म है, n माइनस में 1 इंटू में D। अब हमसे इसने कहा है कि P, तो n हम हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर P बन जाएगा। n जो हमारा बन जाएगा वो हमारा, जैसे मैं कहूँ TN यानी कि टर्म ऑफ P। अब यहाँ पर P दे रखा है तो मैं यहाँ पर P लिख दूँगी ऐसे, A प्लस में P माइनस में 1 इंटू में D, और किसके इक्वल है वो, P टाइम कितना है, इसके P टाइम है, हमने यहाँ पर P टाइम लिख दिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये Q टाइम्स
क्यूएड टर्म के। फिर हमने कहा टी क्यू इक्वल टू में ए प्लस, अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस में 1 इंटू में डी, और वो कितने टाइम है, क्यू टाइम है। इस तरीके से आ गया। अब इसने कहा है कि ये दोनों एपीज इक्वल है, ये दोनों एपीज इक्वल है, ये इस इक्वल, तो हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस में पी माइनस में 1 डी, और हमारा ये पी मैं इस साइड लिख देती हूँ, इक्वल टू में ए प्लस क्यू माइनस में 1 डी, और ये हमारा आ गया क्यू। ये पूरा ही एक ब्रैकेट है, ये ऐसे। अब हमें करना होगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, क्यू जो है मल्टीपल है, यानी देखो इस तरीके से लिखा हुआ है ये, देखो अब हमने इसको लिख दिया। अब हम ऐसी जैसे एज इट इज़ हमने वो करा है जो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया। अब ये भी मल्टीपल में है और डी भी इसका मल्टीपल में है, तो हम क्या करेंगे, पहले पी का मल्टीपल कर लेते हैं अंदर के साइड में। जैसे अभी हमने 6 टाइम वाला 13 क्वेश्चन करा था, इसी तरीके का ये। तो ये हमारा आ गया पी ए प्लस में, अब पी की मल्टीप्लाई किससे कर दो, डी से कर दो, पी डी, और ये हमने लिख दिया p माइनस में 1, क्योंकि d तो इसका मल्टीपल है, हमने यहाँ पर p माइनस में 1 इजी कस्टम में। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा ए क्यू प्लस में क्यू डी, और मल्टीपल में हमारे क्या आ गया, q माइनस में 1, ये इस तरीके से आ गया। देखो अब हम क्योंकि ये इसका मल्टीपल है तो हम यहाँ पर इसको भी मल्टीपल कर लेंगे, पी ए प्लस में p से p की मल्टीप्लाई करी तो p स्क्वायर हो गया, d आ गया, और माइनस में पी डी आ गया, इसी कस्टम में। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा ए क्यू प्लस में, ऐसी मल्टीप्लाई करी हमने तो q स्क्वायर आ गया, d आ गया, और माइनस में क्यू डी आ गया। अब ये मैं सारी जितने भी ये पूरी टर्म्स है ये इस साइड ले लेती हूँ, पी ए, तो यहाँ पर माइनस में ए क्यू, कुछ सिमिलर नंबर ले लेते हैं, ए क्यू प्लस में पी स्क्वायर डी, इसको इधर लेकर आओ, माइनस में क्यू स्क्वायर डी आ गया। ऐसे ही माइनस में पी डी, और प्लस में ये इस साइड आन के प्लस हो जाएगा क्यू डी, और इक्वल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। क्यों होंगे, क्योंकि सारी टर्म्स में इस साइड लगी, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 0। अब देखो इसको ऐसे देखो, ऐसे एक ये रहा, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो यहाँ मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, ए, तो मैं ए बाहर निकाल दूंगी, पी माइनस में क्यू। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, डी, तो हम डी बाहर ले आएंगे कॉमन, पी स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, डी, तो माइनस में डी लिया, इस माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, पी माइनस में क्यू हो जाएगा, इजिकल्स टू 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ देखो p माइनस में q यहाँ पर है, और इस फार्मूले से हमें क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, कौन सा फार्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, जिसमें होता है ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, तो p माइनस में q और p प्लस में q, ये हमारा फॉर्मूला। देखो ये आ गया p माइनस में q और p प्लस में q, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। अब अगर मैं इसमें से p माइनस क्यू यहाँ से निकाल लूँ कॉमन, क्योंकि p माइनस क्यू मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, p माइनस क्यू यहाँ पर भी, और इसमें से p माइनस क्यू आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, p प्लस में q। तो हमने ऐसे ही करा, p माइनस में q मैंने कॉमन ले लिया पूरी टर्म में से, तो मेरे पास बचा a प्लस में d, और यहाँ पर क्या बचा है हमारा, p प्लस में q, हमारा यहाँ पर बच रहा है q, और यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस d, और इक्वल 0 के, इक्वल टू 0। समझ में आया, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, तो मैंने इसको दो फॉर्म में लिखा, p माइनस में q और p प्लस में q। तो p माइनस में q मैंने कॉमन लिया है, देखो एक ये रहा कॉमन, यहाँ से और यहाँ से 3 हिस्सों में हमने इसको बांटा, तो हमने p माइनस q बाहर निकाल लिया, ये बाहर आया, तो हमारे पास क्या बच गया, a बच गया। यहाँ से हमने एक ले लिया, क्योंकि p प्लस में q इसके यहाँ पर है, तो हमने d इंटू में p प्लस में q आ गया, और ऐसे ही यहाँ पर p माइनस में q ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस d। अब ये देखो, एक ये रहा, एक ये और एक ये, तो अगर मैं इन दोनों टर्म में से d कॉमन ले लूँ, इन दोनों टर्म में से, और देखो यहाँ 0 से इसको कैंसिल करो, मल्टीप्लाई में है तो पहले इसको ख़त्म करो, a प्लस में, अब मैं फिर d कॉमन ले लिया, ये 2 है, 2 साइड में एक d ये रहा, एक d ये रहा, तो इतने हिस्से को अगर हम देखें, एक टर्म ये रही मेरी और एक टर्म ये रही, तो इन दोनों टर्म में से मैं d कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर, देखो मेरा बचेगा p प्लस में q और माइनस में 1 इजिकल्स टू 0। अब मेरी इसको मैं थोड़ा सही करके लिखूँ अगर, तो ऐसे होगा, a प्लस में p प्लस में
पी प्लस में Q -1 और इंटू में D इक्वल टू में 0। ये यहाँ तक आ गया। अब क्योंकि मुझसे देखो प्रूफ क्या करवाया था, P प्लस क्यू टर्म, अगर P प्लस क्यू टर्म को मैं लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी, ऐसे ही तो लिखूँगी। P प्लस क्यू टर्म जो होगी मेरी वो कैसे होगी, A प्लस, क्योंकि ये मेरा N होगा तो P प्लस क्यू और माइनस में 1 और इंटू में D। अब ये जो है ये देखो ये आ गई ना यहाँ पर, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब उसने कहा था कि ये टर्म 0 के बराबर है, तो देखो यहाँ पर ये 0 के बराबर भी आ गई। ये टर्म किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर भी आ गई। ध्यान से देखो फिर क्वेश्चन देखो, P टाइम द P एट टर्म है ना, AP इज इक्वल टू द Q टाइम ऑफ द Q एट टर्म्स, शो दैट P प्लस क्यू टर्म्स इज 0। तो P प्लस क्यू टर्म हमारी कैसे लिखी जाएगी, हम P प्लस क्यू टर्म लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे A, क्योंकि अब ये N बन जाएगा, A प्लस में N माइनस में 1 होता है, इंटू में D होता है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया और यही हमने प्रूफ कर दिया इसमें, यही हमने इसमें क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। थोड़ा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।